हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को कल घातांक का पहला पार्ट पढ़ाया था। उसमें घातांक के मैंने नियम समझाए थे और उसके कुछ सूत्र भी बताए थे, ठीक है। और उस पर आधारित कुछ उदाहरण भी करवाए थे और मैंने कहा था कि आज की वीडियो में उससे संबंधित जो भी सवाल बनते हैं, उन नियमों पर आधारित जो भी सवाल बनते हैं वो मैं आज कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं घातांक के नियमों पर और सूत्र पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए भी हैं और कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का घातांक के सवाल, ठीक। तो इस क्रम में जो है पहला सवाल देखते हैं। इस क्रम में पहला सवाल क्या है कि जैसे इन्होंने दे रखा है पहला सवाल कि 2a की पावर 3 इंटू बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 5 गुणा 3a स्क्वायर बी क्यू इंटू सी की पावर 4 का मान क्या होगा। यानी कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं पूरे सवाल को कि 2a की पावर 3 b की पावर 4 c की पावर 5 गुणा 3a स्क्वायर b की पावर 3 और c की पावर 4, ठीक। जब इसको लिख लेंगे इस तरीके से, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, पेपर में समय भी बचाना होता है और समय बचाने के साथ साथ शॉर्ट कोशिश की जाती है कि जितनी शॉर्ट कैलकुलेशन हो सके, ठीक है। तो कोशिश करेंगे यहाँ भी कि शॉर्ट कैलकुलेशन में ही पूरा सवाल हो जाए, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है और घात यहाँ जो है घात भी लगी हुई है, सभी राशियों पर घात लगी हुई है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करें, नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 2 3 6, ठीक है। नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई 2 3 6 हो गई। अब जो है सेम आधार वाले संख्या देख लेंगे। जैसे यहाँ पर a है तो यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a की घात 3 है, यहाँ पर a की घात 2 है। तो इसका मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो a की पावर 3 + 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 2। अब यहाँ पर इंटू फिर b देखते हैं, दूसरा आधार b है, b यहाँ पर 4 है और यहाँ पर b कितना है, 3 है। तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 4 + 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं c को। c पर यहाँ घात 5 है, यहाँ पर c की घात 4 है। तो यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। इसका मतलब c 5 + 4 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 6 इंटू कितना हो गया, a की घात 5 3 2 5 इंटू बी की घात 7 4 3 7 इंटू सी की घात 9 5 और 4 9, 5 और 4 कितने हो गए, 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम जो है घातांक का जो नियम है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, उस नियम के आधार पर इसको करेंगे, ठीक। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 12 a की पावर 4 b की पावर 6 और c की पावर 5 डिवाइड 2a³ b4 इंटू c4, ठीक। अब इससे पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था, इस तरीके के नंबर दे दिए थे और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह था। लेकिन अब इसका ये नंबर दे दिया और डिवाइड का निशान लगा दिया और ये नंबर दे दिए। इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है, यानी कि इसमें इसका डिवाइडेशन हो रहा है। तो मैंने नियम पढ़ाते समय बताया था कि जब डिवाइडेशन होगा तो जो लेफ्ट में होगी, जो संख्या लेफ्ट में होगी, राइट वाली से उसमें डिवाइड करेंगे, काट देंगे। जैसे यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 12 a की पावर 4 b की पावर 6 c की पावर 5 डिवाइड 2a³ b4 c4, ठीक। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर से नंबर काटेंगे, ठीक है। 2 एकम 2 2 छिक 12, ठीक। यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। अब मैंने बताया था
कि जो लेफ्ट में जो संख्याएं होंगी उसकी घात में से जो राइट में संख्याएं होंगी उसकी घात में से उसकी घात को घटाएंगे। लेफ्ट वाली घात में से राइट वाली संख्याओं की घातों को घटाएंगे। ये मैंने पहले वीडियो में आपको नियम पढ़ाते समय बताया था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सेम, सबसे पहले ये देखेंगे कि वे आधार तो सेम है, सेम आधार वाली घातों को घटेंगी। ठीक है, और सेम आधार वाली घातें ही जुड़ती हैं मल्टीप्लाई करने पर, और डिवाइड करने पर भी सेम आधार वाली घातें घटती हैं। ठीक, तो सेम आधार किसका है? यहाँ पर, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ए की घात 4 है, यहाँ पर ए की घात 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3, यानी कि लेफ्ट वाली घात में से राइट वाली घात घट गई। फिर यहाँ पर सेम आधार किसका? बी हो गया, यहाँ भी बी हो गया, यहाँ पर बी की घात 6 बी लिख लेंगे, बी की घात यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 6 - 4, क्यों? क्योंकि डिवाइडेशन हो रहा है। इन दोनों के बीच किसका निशान है? डिवाइडेशन का। ठीक, इनटू फिर अब तीसरा आधार सी देख लेंगे, ये यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ सी की घात 5 है, यहाँ सी की घात 4 है, तो यानी कि सी की पावर कितनी हो जाएगी? इस घात में से ये वाली घात घट जाएगी, 5 - 4। ठीक, तो 6 को ऐसे लिख लेंगे, ए 4 में से 3 गया 1 हो गया, बी 6 में से 4 गया 2 हो गया, और सी 5 में से 4 गया 1। ठीक, इसलिए 6 पावर 1 को हम नहीं लिखते हैं, पावर 1 को हम नहीं लिखते हैं, सीधे ए लिख लेंगे, बी स्क्वायर और सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6ab² सी, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब भी डिवाइडेशन में संख्याएं दी होंगी तो पहले नंबर जो दिया होगा नंबर में डिवाइड कर देंगे। ठीक, फिर जो सेम आधार वाली घातें होंगी, सेम आधार वाली जो घातें होंगी वो आपस में घट जाएंगी, और लेफ्ट वाली घात में से राइट वाली घात घटाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 4 में से 3 घटाया, ए 4 में से 3 घटाया, 6 में से 4 घटाया, 5 में से 4 घटाया। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 और 4। ठीक, सवाल नंबर 3 क्या है कि xy की पावर a - b, फिर इंटू xy की पावर b - c, फिर इंटू xy की पावर c - a। ठीक, तो जब इस पूरे पे पावर दे रखी है तो हमको xy अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अलग अलग करेंगे तो लंबा हो जाएगा, सवाल लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब हमको xy पूरे की होल पावर a - b दे रखी है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तो सीधे हम इनको यहाँ पर इंटू मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का निशान है, तो सीधे x इनकी घातों को हम जोड़ लेंगे, ना कि हम अलग अलग पहले खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि खोलेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा, और डायरेक्ट कर लेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। यह है कि खोलने पर क्या होगा, सवाल लंबा हो जाएगा, समय बर्बाद होगा, इसलिए डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। ठीक, कैसे? देखिए ये xy है, अब xy यहाँ भी xy है, यहाँ भी बेस xy है आधार, यहाँ भी आधार xy है, यहाँ भी आधार xy है। इस आधार की होल पावर a - b है, xy की होल पावर b - c है, xy की होल पावर c - a है, तो इन तीनों पावरों को जोड़ देंगे, a - b प्लस b - c प्लस c - a। ठीक, अब इनकी पावर कट जाएंगी। देखिए ये प्लस का a है, माइनस कैसे कट गया, प्लस का c माइनस का c, और प्लस का b माइनस का b कट गया, तो हमारा क्या बचा, xy की होल पावर कितनी बची, 0 बची, और xy की होल पावर 0 बची, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। क्योंकि कल मैंने घातांक के नियम में बताया था कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और हमारा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या दे रखा है हमको कि 0.0001 की होल पावर 0.25। ठीक, तो देखिए इस टाइप के जो सवालों को हल करने के लिए हम जो है पॉइंट हटा के, कुछ लोग क्या करते हैं कि पॉइंट हटा के नीचे 0 लेते हैं, यानी कि हर में 0 ले लेते हैं,
लेकिन हर में 0 लेने पे जो है वो सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसको 10 की पावर माइनस में चेंज करूँगा। कैसे? देखिए ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्या कि 0.1 जो होता है वो 10 की पावर -1, यानी कि अगर किसी संख्या के अगर पॉइंट जो है संख्या के एक संख्या के बाद है, पॉइंट एक संख्या के बाद है तो उसकी वैल्यू 10 की पावर -1 हो जाएगी। ये याद रखना, ठीक। अगर पॉइंट जो है दो संख्याओं के बाद है, पॉइंट दो संख्याओं के बाद है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -2, ठीक है। अगर पॉइंट 3 संख्या के बाद है तो वैल्यू कितनी आ रही है? ये किसके बराबर है? 10 की पावर -3 के। इसी प्रकार पॉइंट अगर संख्या 4 के बाद होगा तो 10 की पावर -4 होगा। पॉइंट संख्या 5 संख्याओं के बाद लगा होगा तो 10 की पावर -5 होगा, ठीक। तो इसी चीज़ का यूज़ हम करेंगे डायरेक्ट। कैसे? देखिए यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 की पावर -4 और उसके बाद फिर संख्या लिखेंगे। संख्या कितनी है? यहाँ पर केवल 1 है, गुणा 1 और इस पर होल पावर कितनी लगा देंगे? 0.25 दे रखा है। तो अगर मैं पॉइंट हटा दूँ यहाँ से तो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। 25 कम 25, 25 चौक 100, यानी कि यहाँ पर पावर कितनी आ गई? 1/4, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएंगे। 25 कम 25, 25 चौक 100, तो पावर 1/4 आ जाएगी, ठीक है। बराबर अब देखिए इसकी गुणा इसमें कर देंगे 10 की पावर 4 की और 1 में गुणा हो जाएगी तो कितनी आएगी? 10 की पावर 4 एकम 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 एकम 10 की पावर -4 और ये पावर 1/4। अब क्या करेंगे? इस पावर की इसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर -4 गुणा 1/4, 4 से 4 कट गया बराबर 10 की पावर -1 आ गया। और 10 की पावर -1 हम जानते हैं 0.1 के बराबर होगा, तो यहाँ पर 0.1 आंसर आ जाएगा, ठीक। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है कि x की पावर a अपॉन x की पावर b होल पावर a प्लस b, x की पावर b अपॉन x की पावर c होल पावर b प्लस c और x की पावर c अपॉन x की पावर a होल पावर c प्लस a, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंदर ब्रैकेट के जो अंदर है उसको जो अलग अलग x की पावरें दे रखी हैं तो उसको एक करेंगे, उसको हल करके एक करेंगे। कैसे? देखिए अगर हम ये x की पावर a है और ये अपॉन डिवाइड में है, हम जानते हैं, देखिए फार्मूला क्या है, ये हम जानते हैं कि a की पावर, ये कल मैंने फार्मूला बताया था, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इसका मान कितना बताया था? a की पावर m माइनस n। ये याद रखना पड़ेगा कि a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n होता है, ठीक है। अब किस में से क्या घटेगा? m में से n घटेगा या n में से m घटेगा? तो हमेशा जो हर अंश वाली जो पावर होती है उसमें से हर वाली पावर को घटाते हैं। तो यहाँ पर भी यही करेंगे। यहाँ बस आधार समान होना चाहिए, दोनों आधार बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी आधार, यहाँ भी आधार x है, यहाँ भी आधार x है, तो इसका मतलब है कि इसके अंश वाली पावर से हर वाली पावर घटा देंगे, यानी कि x अपॉन x की पावर a अपॉन x की पावर b बराबर x की पावर a माइनस b हो जाएगा, ठीक। और ऊपर a प्लस b लगा दिया, फिर होल पावर a प्लस बी। इसी प्रकार इंटू का निशान है तो यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे। अब ये x की पावर b अपॉन x की पावर c, फिर इसका मान कितना हो जाएगा? x की पावर अंश वाली पावर में से हर वाली पावर घटा देंगे b माइनस c, ठीक। तो ये b प्लस c हो गया होल पावर, फिर गुणे यहाँ भी x की पावर c अपॉन x की पावर a है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? x की पावर c माइनस a और ये हो जाएगी c प्लस होल पावर c प्लस a। बस इसको याद रखेंगे इसके इस नियम की सहायता से कि a की पावर m अपॉन a की पावर n जो है बराबर है किसके? a की पावर m माइनस n के, ठीक है। a की पावर m यानी कि अंश वाली संख्या में अंश वाली पावर में से हर वाली पावर घटा देंगे, दोनों के आधार बराबर हैं
इसी आधार को लेकर अंश वाली पावर में से हर वाली पावर घटा देंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जब अब हमने देखा कि ये भी x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अब इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, लेकिन सबकी पावर यहाँ पर अलग अलग है। तो क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई हो रही है वो कर देंगे। तो x की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों पावरों की मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि इसकी पूरे की होल पावर a प्लस बी है। तो फिर गुणे, ऐसे ही इसकी होल पावर ये है तो इसमें भी गुणा हो जाएगी, x इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही होगा, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a के ऊपर m है और होल पावर n है तो क्या करते हैं, इन दोनों पावरों की गुणा हो जाती है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो इसी नियम की सहायता से इनकी पावरों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, अब हमने देखा कि a प्लस बी, ये 3 नहीं है, b है, ये b लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए ये सूत्र जो है पढ़ा होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारी पावर हो जाएगी x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर गुणा x, ये वाली पावर कि क्यों b प्लस सी, बी माइनस सी किसके बराबर हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, गुणे ये वाली c प्लस ए, सी माइनस ए किसके बराबर हो जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ठीक, अब हमने देखा है ये भी आधार सबके सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो सबकी पावरों को जोड़ लेंगे। ठीक, तो बराबर हमारा x आ गया, इन सबको जोड़ लेंगे पावरों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास, x की पावर 0 बचा, तो जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो यही 1 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो इसको इसी तरीके से हल करेंगे। इसमें 2 नियम लगेंगे। पहला नियम ये लगेगा, a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n के बराबर होता है, और दूसरा नियम ये लग रहा है कि a की पावर m होल पावर n होगी तो इन दोनों पावरों की गुणा करके लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। ठीक, अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 6 और 7। ठीक है, सवाल नंबर 6 और 7 में क्या है कि हमने जब देखते हैं कि सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 में जो पॉइंट है वो संख्याओं के कुछ स्थानों के बाद है, तो यहाँ पर भी हम जो है जब संख्याओं के कुछ स्थानों के बाद पॉइंट रखा हुआ है तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 या 10 की पावर -3 इस टाइप से जो है प्रयोग करते हुए इसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे छठे सवाल में है कि कितने संख्या के बाद पॉइंट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है। तो हमने यहाँ पर देखा पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, 1 2 3 4। जब 4 के बाद पॉइंट है, कितने के बाद है, 4 के बाद जब पॉइंट है तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 की पावर -4, फिर गुणा। ठीक, 10 की पावर -4 लिखते ही ये संख्या अब अलग हो गई, अब इसको अलग लिख लेंगे, कितना, 81 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 0.50। ठीक, जैसे हमने 10 की पावर -4 लिखा तो ये संख्या है पॉइंट से मुक्त हो गई, अब ये सीधे 81 हमने लिख ली। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने देखा है पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे बढ़ा दिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 के 5, 5 2 में 10, यानी कि 1/2। और यहाँ पर इसको 10 की पावर -4 ऐसी रखेंगे, 81 को तोड़ लेंगे, किसमें, पावर के हिसाब से तोड़ लेंगे। अगर हम
यहाँ पे 3 में तोड़ते तो 3 3 9 3 27 3 81, यानी कि 3 की पावर 4 आ रहा है, तो कोई फायदा तो है नहीं हमें। हम ऐसे गुणनखंडों में इसको तोड़ेंगे कि पावर यहाँ पर 2 आए। 2 पावर आने पर क्या होगा, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि 9 की पावर स्क्वायर में खोलेंगे इसे, ठीक है। 81 को 9 की पावर 2 में 1/2 ऐसे ही रख देंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे तो इस पावर की दोनों में गुणा हो जाएगी। तो 10 की पावर -4 गुणा 1/2 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 1/2, ठीक। तो 2 दूनी 4, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया हमारा, ये हो गया हमारा 10 की पावर -2 और यहाँ पर बचा हमारा केवल 9। अब 10 की पावर -2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 को लिख सकते हैं 0.01 गुणा 9। 9 की इसमें गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 यानी 0.09 आंसर आ जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो हमेशा याद रखेंगे कि 0.1 किसके बराबर होगा, 10 की पावर -1। अगर पॉइंट जो है 2 संख्याओं के बाद है तो 10 की पावर -2, पॉइंट 3 संख्याओं के बाद है तो 10 की पावर -3 रखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे, 10 की पावर -2 को 0.01 लिख लेंगे और गुणा 9 ऐसे ही 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.09 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसको देख लेते हैं, इसमें भी ऐसा ही कर लेंगे। यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो सीधे 10 की पावर -6 लिखा और ये अब पॉइंट से मुक्त हो गया, इसे सीधे 216 लिखेंगे 1/3, ठीक है। अब 216 कैसे टुकड़े करो कि घात 3 आ जाए, तो 6 6 36 6 216, तो यहाँ 10 की पावर -6 गुणा 6 की पावर 3 और होल पावर कितनी है, 1/3। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं समय बचाने के लिए, अगर प्रैक्टिस है तो थोड़ा शॉर्ट भी करेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा खोल के बताया था, इसकी अंदर गुणा करके बताई थी, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं, देखिए 3 से काट देंगे, होल पावर 3 दूनी 6 ये कट गया और 3 एकम 3 ये कट गया, ठीक। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 10 की पावर -2 बचा और गुणे 6 की पावर 1 का मतलब 6, 10 की पावर -2 का मतलब 0.01 गुणा 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 यानी कि 0.06 आंसर आ जाएगा, ठीक। कौन सा आंसर सही होगा हमारा, 0.06। यहाँ पर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, हो सकता है गलत ऑप्शन उतर गए हो, कोई कौन सा ऑप्शन ये होगा इसमें, यहाँ पर इसका चौथा ऑप्शन बना देता हूँ मैं, 0.06 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। देखिए 3 से 6 36 6 216 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया और 3 दूनी 6, 10 की पावर -2 का मतलब 2.01, ठीक है। फिर 6 की 0.01 से गुणा कर देंगे तो 0.06 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 8वां और 9वां सवाल, ठीक। 8वां सवाल पहले देखेंगे, ठीक है। 8वें सवाल में हमने देखा यहाँ पर 256 है और होल पावर 0.16 है और 16 की पावर 0.18 है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर हम इसको भी 16 बना दें, इसको भी अगर हम 16 बना दें तो दोनों पावर आप दोनों के बेस समान हो जाएंगे, आधार समान हो जाएंगे और फिर हम दोनों की पावरें आराम से जोड़ लेंगे। तो यही करेंगे, या इसको 16 का, ये 16 का वर्ग है, 256 किसका है, 16 का वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर। और फिर होल पावर कितनी है, ये तो अंदर हो गया 16 का स्क्वायर और ये होल पावर कितनी 0.16 गुणा इसको ऐसे उतार लेंगे 16 की पावर 0.18। अब क्या करेंगे, ये इसकी होल पावर ये है और फिर पूरे की होल पावर ये है, तो पावर की गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 16 की पावर हो जाएगी 0.32 गुणा 16 की पावर 18 ये वाली। अब दोनों जगह 16 हो गया, यानी कि आधार समान हो गए। जब आधार समान हो गए तो इसकी पावरों को जोड़ लेंगे, तो 0.32 और 0.18 कितने हो जाएंगे, 0.32 और 0.18 हो जाएंगे 16 की पावर 4 40।
नहीं 40 नहीं, 32 8 40 50, 0.50 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 0.50 आ गया तो अब क्या करेंगे, अगर हम पॉइंट को हटा दें तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे और 50 की 50, 50 दूनी 100, यानी कि 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2। ठीक, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 1/2, 2 से 2 कट गया बराबर 4, आंसर हमारा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या है कि देखिए ये भी पावर है, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 है, फिर इस पावर 2 पर इस 2 की पावर, ये -2 जो है ये इस 2 की पावर है। तो हम पहले इतना सॉल्व कर लेंगे, इतना। ठीक है, पहले इतना सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा देखो, चूंकि अगर हम 2 की पावर -2 सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, इसको हम जब इसे पॉजिटिव करेंगे, धनात्मक बनाएंगे तो इसे 1/2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और तो 1/2 की पावर 2 का मतलब 1/4, यानी कि जब ये किसके बराबर है, 1/4 के। अब हम इसकी जगह क्या रखेंगे, 2 की पावर 1/4 रख लेंगे यहाँ। ठीक, अब जब 2 की पावर 1/4 रखेंगे तो इसका मान हम रख सकते हैं करनी 4 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने करनी जो है पढ़ाई नहीं है, लेकिन करनी अब मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन करनी का नियम थोड़े बहुत आप लोगों को पता होंगे, जानते होंगे। जब 2 की पावर 1, यहाँ पर अगर a की पावर 1, अगर a की पावर m/n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं करनी में, इस तरीके से n × a की पावर m, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर a की पावर m/n है तो हम जो हर में संख्या होती है उसको यहाँ करनी बना लेते हैं, और जो अंश में संख्या होती है वो अंदर अंडर रूट के लिख के संख्या की पावर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, जो हर में थी वो तो करनी बन गई, और 1 था वो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही लिख दिया सीधे सीधे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा वाला सही है हमारा आंसर, ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक, तो दोस्तों अब देख लेते हैं 10वां और 11वां सवाल। ठीक है, 10वां और 11वां सवाल मैंने एक साथ लिखे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों सवालों में जो पावर लगाने का जो तरीका है वो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि ये दोनों जो पावर जा रही हैं वो एक जैसी हैं, उनमें एक ही जैसा नियम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पावर अलग अलग तरीके से लगी हैं और अलग अलग नियम यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक ही जैसा है और एक ही नियम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है सवालों को करते हुए पता चलेगा। ठीक, जैसे 10वां सवाल है, इसमें हमने देखा कि 3 की पावर 2, पहले ऐसा करता हूँ, पहले अंतर ही बता देता हूँ दोनों सवालों में। ठीक, देखिए इसमें जो पावर जो लगी है वो 3 की पावर 2 है, फिर इस पावर की पावर 2 है, फिर इस पावर की पावर 2 है। जबकि 11वें सवाल में क्या है, 3 की पावर 2 है, फिर इस पूरे पे होल पावर 2 है। ये केवल ये वाली पावर इस पावर पे इस पावर की पावर नहीं है, ये इस पूरे 3 का जब स्क्वायर करके जो मान आएगा इस पूरे की पावर है। ठीक है, और ये वाली जो पावर है फिर इस पूरे की पावर जो हल करके जो इसके अंदर जो हल करके मान आएगा उस पूरे की पावर 2 है। जबकि ये जो 2 है ये 3 पर नहीं है, ये केवल 2 जो है इस पावर पर ही है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन दोनों में अंतर दिखाई देता है और उसको हम पहचानेंगे और उसी हिसाब से हल करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इतना हल कर लेते हैं, ऊपर से शुरुआत करेंगे, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब ये होगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या, यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक, अब जब यहाँ पर 4 आ गई तो बराबर 3, अब 2 की पावर 4 का मतलब, अब 2 की पावर 4 खोलेंगे तो 2 की पावर 4 खोलने पर कितना आएगा
2 की पावर 4 खुलने पर आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 आएगा। तो इसका मतलब है जब इसको खोलेंगे 2 की पावर 4 को खोलेंगे तो 3 पर पावर कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 11वां सवाल। 11वें में क्या है कि सबसे पहले वहां हमने ऊपर से शुरुआत की थी, क्योंकि जो पावर जो थी वो 2 पर 2 पावर थी, फिर पावर पे पावर थी, ठीक है, तो ऊपर से शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पर जब होल पावर लगी होगी ऊपर के पे इस संख्या की होल पावर, फिर उस पे पूरे पे होल पावर, फिर उस पे पूरे पे होल पावर, तो ऐसी कंडीशन में हम ऊपर से शुरुआत नहीं करते हैं, सीधे अंदर से शुरुआत करते हैं। लेकिन जब अंदर से शुरुआत करेंगे तो वो जो मेथड है वो बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या है कि कुछ नहीं करना है, केवल इन तीनों पावरों की आपस में गुणा कर देनी है, ठीक है। इन तीनों पावरों की आपस में गुणा करने पर कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर 8 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला इसमें सही हो जाएगा, ठीक। ये नियम मैंने कल बताया था, मैंने कल लिखाया था ये नियम कि अगर a की पावर m हो, ये बताया था a की पावर l होल पावर m फिर होल पावर अगर n है तो तीनों पावर की गुणा हो जाती है, a की पावर l इंटू m इंटू n होता है, ठीक है। तो इसी नियम पर आधारित ये सवाल है, ठीक। अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल 12वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 12वां और इस वीडियो का अंतिम सवाल, ठीक। ये क्वेश्चन एसएससी स्नातक स्तर की परीक्षा में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और इसमें भी हमने देखा कि पॉइंट जो है वो कितनी संख्याओं के बाद है, 1 2 3 4 5 संख्याओं के बाद है, ठीक। तो इसमें वही 10 की पावर माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें जो 10 की पावर में इसमें जो पावर को 10 की पावर माइनस में ले लेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ कितना है पावर 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 5 लिखेंगे और गुणा फिर ये संख्या लिख लेंगे। फिर हमारे पास क्या संख्या बची, 1024 लिख लिया और होल पावर जो है 1/5 लगा दिया, ठीक। अब 1024 को तोड़ लेंगे। हमने देखा 1024 को अगर तोड़ते हैं तो किसमें टूट जाएगा, अगर हम 4 की गुणा करें, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 4 की पावर 5। तो देखिए 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, 64 चौक 256 और 256 के अगर 4 में गुणा करेंगे तो 4 6 24 की 4 4 5 20 और 2 22 की 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 10 की पावर माइनस 5 गुणा 1024 को हम क्या लिख लेंगे, 4 की पावर 5 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। और इसकी होल पावर कितनी, 1/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 5 से हम डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम इसको खोलें फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करें। हम जानते हैं कि इस 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो 5 एकम ये 5 से हम 5 एकम 5 काटेंगे और 5 एकम 5 ये भी कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 10 की पावर -1 बचा और यहाँ 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही, ठीक है। अब 10 की पावर -1 का मतलब 0.1 और गुणा 4, जब इसकी गुणा इसमें होगी तो कितना आ जाएगा, 0.4 आंसर आ जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट सवाल शॉर्ट में 10 की जब भी इस तरीके का सवाल आएगा कि पॉइंट जो है 2 संख्या बाद 3 संख्या बाद 4 संख्या बाद रखा होगा तो उसे हम 10 की पावर माइनस में लेकर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हल कर लेंगे, ठीक। तो प्यारे दोस्तों आज जो मैंने 12 सवाल कराए हैं वो जो घातांक के कल वाले वीडियो में मैंने जो नियम बताए थे उन्हीं नियमों पर आधारित ये 12 सवाल थे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल आने वाले वीडियो में घातांक के कुछ और नियम बताऊंगा और फिर उन पर सवाल भी कराऊंगा,
ठीक है, तब तक आप इन सवालों को अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लीजिए और इन नियमों को अच्छी तरह से याद भी रखिए। ठीक है, जिन नए दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कोर्स जो है लगातार अब चलता रहेगा। बीच में मैं ज़रूर थोड़ा सा किसी काम की वजह से वीडियो लगातार नहीं दे पाया था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी कि वीडियो जो है एक दिन के अंतर या डेली जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, और वीडियो को अगर पसंद आता है, वीडियो आपको लगता है काम का है, तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।